जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग सीएसएफ के लिए रीजनिंग का पार्ट करने वाले हैं, जो कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ट्रेडमैन, ड्राइवर एवं अन्य एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे पहले 2 सेट और उन दोनों सेट के 100 एमसीक्यू क्वेश्चन के मॉक टेस्ट भी दे दिए गए हैं। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वो सभी चीज आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप इस प्रश्न को करने से पहले निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश दिया गया है, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सेस। दिए गए उत्तरों से संबंधित शब्दों को, अक्षरों को, संख्याओं को चुनें। यहाँ पर आपको दिया गया है पोटैटो रेशियो, कैरेट रेडिश रेशियो क्या होगा। देखिए, आलू अनुपात गाजर समानुपात मूली क्या होगा। यहाँ पर आप देखना, पोटैटो मतलब आलू, कैरेट मतलब गाजर, रेडिश मतलब मूली, ये सभी जो हैं वह जमीन के नीचे, ठीक है, बिलो द लैंड होने वाले हैं। इसको आप बोल सकते हो ऑल ग्रो अंडरग्राउंड। यहां जितने दिए गए हैं सभी जमीन के अंदर उगते हैं। तो आपको क्या करना है, इन 4 ऑप्शन में से वैसे ऑप्शन को ढूंढना है जो कि जमीन के अंदर हो। देखिए, टमाटर जमीन के बाहर होता है तो गलत हो गया, पालक जमीन के बाहर होता है गलत हो गया, तिल जमीन के बाहर होता है गलत हो गया, मूंगफली ग्राउंड नट ये जो है यह जमीन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट का उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए, इस प्रकार से हमें यहाँ पर संबंध को ढूंढना था। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए, दूसरा आपका दिया गया है रेसलिंग, कराटे, बॉक्सिंग। कुश्ती, कराटे, बॉक्सिंग। तो इससे मिला जुला क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से। 4 ऑप्शन है आपका तैराकी, पोलो, बास्कुट और जूडो। तो इनसे जुड़ा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ जो भी दिए गए हैं सभी क्या है, मार्शल आर्ट। ठीक है, मार्शल आर्ट है, तो मार्शल आर्ट का नीचे वाला कौन सा ऑप्शन होगा, मार्शल आर्ट वाला आपका डी। जूडो जो है यह मार्शल आर्ट का ही तरकीब है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सेकंड का उत्तर आपका डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब तीसरा आप देख लीजिए क्या दिया गया है, 6:11 देन 11:2 क्या होगा। तो देखना आप, 6:11 कैसे संबंध हो सकता है। यदि 6 को 2 गुना कर दिया जाए और उसमें से 1 घटा दिया जाए तो क्या आएगा, 12 - 1 इक्वल्स टू 11 निकल कर चला आएगा। ठीक इसी प्रकार अब यहाँ पर 11 दिया गया है, तो क्या हम ये कर सकते हैं, 11 गुने 2 - 1, तो ये हो गया आपका 22 - 1 इक्वल्स टू 21। क्या 21 कहीं पर है, बिल्कुल है, कहाँ, सी में, इसलिए थर्ड का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चौथा आप देख लो क्या दिया गया है, EFG अनुपात IJK समानुपात MNO। अब अगला टर्म क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहां पर आप देखना क्या दिया गया है, EFG दिया गया है और उससे अगला जो रिलेटेड है वह है IJK। तो ये कैसे रिलेटेड हो सकता है, क्या कोई तरकीब ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल, चलिए ढूंढते हैं। ई है ना, ई के बाद क्या आता है, FGHI, मतलब ई से +4, क्या क्या, FGHI +4 गए तो हमें आई प्राप्त हुआ। ठीक है, F से +4 जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, J प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार G से +4 जाते हैं तो K मिलता है। +4 चला गया है। ठीक इसी प्रकार यहां देखना आपका क्या हो जाएगा, MNO +4 चले, चलिए M के बाद क्या हो जाएगा, NOPQ, अर्थात यहां पर Q आ गया। नेक्स्ट चलिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो है आपका OPQR आ गया। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, PQRS आ गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, QRS। ये रिलेटेड है ना। जिस प्रकार E से I रिलेटेड हो गया उसी प्रकार M से Q रिलेटेड हो गया। समझ गए इस बात को। तो आपका ऑप्शन कौन सा निकल के आएगा, आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा QRS, जो कि यहां पर C में दिया गया है। तो फोर्थ का उत्तर क्या हो गया, C हो गया। ठीक है,
इसी प्रकार आगे बढ़े। अब देख लीजिए पांचवा आपको दिया गया है, select the one which is different from the other three responses। वह चुने जो अन्य तीन प्रतिक्रियाओं से अलग है। क्या दिया गया है? x u w। x u w, x जो है यह 24वें पोजीशन पे आता है, u जो है 21वें पोजीशन पे आता है और w जो है 23वें पोजीशन पे आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि -3 हो रहा है और इस तरफ क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार D A C, D जो है यह चौथे स्थान पे आता है, A पहले स्थान पे आता है, C तीसरे स्थान पे आता है। तो D से यदि हम A गए तो -3 और A से C गए तो +2। ठीक है, दोनों सिमिलर है। अगला आपका दिया गया है P M N। ठीक है, अब देखना P जो है यह आपके 16वें पे आता है, M 13वें पे आता है, N 14वें पे आता है। तो P से हम यदि M जाते हैं तो -3 तो है, लेकिन जब M से हम N पे गए तो +1 हो गया। ये डिफरेंट हो गया ना, तो हो सकता है आपका उत्तर यही हो, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन है। अगला भी देख लेते हैं, H E G। तो H जो है यह आपके 8वें पर आता है, E 5वें पे आता है और G जो है 7वें पे आता है। यह क्या फॉलो करता है? -3 +2। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन -3 +2 को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सी ऑप्शन क्या यह कर रहा है? नहीं कर रहा, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा दिया गया है रैट, कैट, सैट, गेट। अब यहां पर देखना क्या कॉमन हो सकता है। यहां पर बहुत ही यूनिक चीज दी गई है। सभी शब्दांश के लास्ट में, अर्थात सभी वर्ड के लास्ट में एटी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी एटी है, यहाँ भी एटी है, यहाँ भी एटी है, लेकिन इसमें ईटी कर दिया गया। जी एटी होता तब यह एक जैसे होते, यहाँ पर ई का प्रयोग कर दिया इसलिए यह सबसे भिन्न हो गया। ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे आइडियाज का भी यूज किया जाता है। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़े। 7वां देखिए क्या दिया गया है, 48:134। सेकंड दिया गया है 40:110। सी दिया गया है 18:48 और डी दिया गया है 30:80। तो इसमें क्या किया गया है? यहाँ पर क्या है, पहली संख्या को जो फर्स्ट डिजिट है इसको 3 से गुना किया गया और उसमें से 10 घटा लिया गया। अब आपको होगा कि आपने इतनी जल्दी पकड़ कैसे लिया इस चीज को? तो इसके जो दो ऑप्शन हैं वो बहुत यूनिक हैं, बी और डी वाले। बी वाला देखिए 40 × 3 -10 क्या हो गया? 120 - 10 = 110। ठीक है, कुछ यूनिक ऐसे दे देते हैं ना कि आप चट से पकड़ लोगे अगला यहाँ पर क्या दिमाग लगा रहा है। ये डी वाला देख लो, 30 × 3 -10, 90 - 10 = 80। मैच हो रहा है? आपका बी ऑप्शन भी मैच हो रहा है, आपका डी ऑप्शन भी मैच हो रहा है। तो क्या यही रूल अप्लाई किया गया सब जगह? बिल्कुल यही है। ए वाले को देख लो, ए में क्या किया गया है? 48 × 3 - 10। तो क्या हो जाएगा? 48 × 3 करने पर 144 आता है ना, -10 कर दो तो 134 निकल के चला आएगा। बिल्कुल सही है, ये वाला भी सही हो गया। इसका मतलब डिफरेंट तो आपको पता चली गया कौन सा होगा, सी वाला होगा। ठीक है, आप ऐसे भी टिक कर सकते हो, लेकिन एक बार उसको प्रूफ जरूर करेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, 18 × 3 - 10, तो ये हो गया 54 - 10 = 44। ठीक है, यहाँ पर 44 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दे दिया गया? 48 दे दिया गया, इसलिए यह क्या हो गया? विमेल हो गया। तो 7 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। क्या दिया गया आपको? अ मंकी क्लाइम्स 12 meter high smooth pole. It climbs 2 meter in the first minute and slide down 1 minute in the next minute. And this trend continues. Then in how many times will it reach the top of the pole? कहा जा रहा है कि एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे को चढ़ता है, लेकिन चढ़ने के प्रोसेस में क्या होता है? पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ तो जाता है, लेकिन अगले मिनट क्या होता है कि वह स्लिप होकर 1 मीटर नीचे चले आता है। अब इससे क्या संबंध बना? वह 1 मिनट में 2 मीटर चल तो रहा है, चढ़ रहा है, सॉरी, ठीक है, चढ़ तो रहा है, लेकिन फिर वह स्लिप होके अगले मिनट क्या हो जा रहा है? 1 मीटर नीचे आ जा रहा है। अर्थात 2 मिनट में वह 1 मीटर ही चढ़ पा रहा है।
ठीक है, समझ गए? ये चीज समझ गए आप? तो इस प्रकार से वह जो है 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे को चढ़ेगा। तो 12 मीटर में क्या करते हैं, 12 को कुछ इस प्रकार से तोड़ते हैं ताकि यहां पर क्या होता है, 2 मीटर चढ़ता है, तो ये चीज निकल के आ जाए। तो 10 + 2, इसका मतलब कि वह 10 मीटर चढ़ने में जितना टाइम लगाएगा उसके अगले मिनट ही वह 2 मीटर और चढ़ लेगा। और जब ऊपर चढ़ ही जाएगा, जैसे 10 चढ़ा वो, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ऊपर वह चढ़ेगा तो ऊंचाई खत्म हो गया, वो स्लिप नहीं होगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ये समझ रहे हो आप? जैसे वो चढ़ना शुरू किया, स्लिप हो गया 1 मीटर, चढ़ना शुरू किया, स्लिप हो गया। तो 10 मीटर चढ़ने के बाद जब वह 2 मीटर लगातार चढ़ जाएगा तो पोल तो खत्म हो जाएगा, तो वो पोल के ऊपर जाके बैठ जाएगा, स्लिप नहीं होगा ना, लास्ट वाले में स्लिप नहीं होगा। इसलिए क्या हो जाएगा कि वह 10 मीटर और 2 मीटर ऐसे करके हमने तोड़ा इसको, तो 10 मीटर वह 2 मीटर के हिसाब से चढ़ेगा, तो 20 मिनट ये लग गया और अगले मिनट में वह 2 मीटर चढ़ जाएगा, तो 1 मिनट वो जोड़ लो, तो कुल 21 मिनट में जाकर वह ऊपर चढ़ जाएगा शीर्ष पर। ठीक है, तो 21 मिनट आपके बी में दिया गया है, तो 8 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई प्रश्न है। चलिए आगे बढ़े। नामा आपको दिया गया है, ऑन डे ड्यूरिंग सनसेट टू फ्रेंड्स सुधीर एंड अमन वेयर टॉकिंग facing each other. If Aman's shadow was on the right, then in which direction is Aman facing? If Aman faces the direction opposite of what Sudhir is facing. कहा जा रहा है कि एक दिन सूर्यास्त के समय 2 मित्र सुधीर और अमन जो है एक दूसरे के सामने बात कर रहे थे। यदि अमन की परछाई उसके दाहिने हाथ की ओर थी तो अमन का मुख किस दिशा में है? मैं तो ये प्रश्न सिर्फ अमन को लेकर सॉल्व कर सकता हूं। ये देखो, ये हमारा अमन है, ठीक है। अमन जो है, मान ली हम इस मुंह होके खड़ा है, तो उसका देखिए ये हो जाएगा लेफ्ट पार्ट और ये हो जाएगा राइट पार्ट, ठीक है। ये दायां हाथ, ये बायां हाथ, ये उसका फेस हो गया, फेस इस तरफ है, और ये उसका बैक आ जाएगा, नीचे उसका बैक आ गया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि अमन को सूर्य की किरणें जब पड़ रही थी तो परछाई उसके दाहिने हाथ पे बन रही थी, मतलब परछाई इस तरफ बन रहा था। तो परछाई इस तरफ बन रहा था, तो क्या पॉसिबल हो सकता है कि सूर्य जो है वह इधर होगा, तभी तो परछाई उसके दाएं ओर बनेगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब आप देख लो, डायरेक्शन ले लो। ऊपर हमारा क्या होता है, नॉर्थ, नीचे क्या होता है, साउथ, राइट साइड क्या होता है, ईस्ट, और ये वेस्ट। ठीक है, तो बताइए अमन किस तरफ मुंह करके खड़ा था? तो अमन जो है उत्तर की तरफ, क्योंकि फेस उसका इस तरफ है, तो अमन जो है उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा था। फिर सुधीर कहां हो सकता है? तो सुधीर यहां पर हो सकता है, तभी तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, ये सुधीर होगा, ये अमन हो गया। प्रश्न आपका अमन से पूछा गया, इसलिए उत्तर आपका 9 का ए हो जाएगा। समझ गए? यहां पर आगे बढ़े। अब देख लीजिए 10 दिया गया है, अ मैन हैड 19 काउ, ऑल बट 7 डाइड। हाउ मेनी लिविंग काउस डज हैव? कहा जा रहा है कि एक आदमी के पास 19 गायें थी, 7 को छोड़कर सभी मर गई, तो उसके पास कितने जीवित गाय हैं? यदि आप इंग्लिश में पढ़ते तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि क्या कह रहा है, ऑल बट 7 डाइड, ऑल बट 7 डाइड, ये फंसाने वाला था। जब इसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया तो ये साफ साफ दिख गया, तो प्रश्न आसानी से आपके समझ में आ रहा है। लेकिन यदि इंग्लिश में पढ़ता तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता। क्या कहने का मतलब है कि सभी लेकिन 7, तो वहां पर विद्यार्थी क्या समझते हैं कि 7 मर गए, बाकी बचे पड़े हैं। लेकिन क्या कह रहा है कि सभी मर गए, 7 रह गए। उत्तर आपका सीधे 7 हो जाएगा। यह प्रश्न जब इंग्लिश मीडियम में करेंगे तो बच्चे फंस जाएंगे। ठीक है, वहां पर ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है कि ऑल बट 7 डाइड, ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, इसी वजह से प्रश्न दिया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 11 आपको दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। सब जगह देखना, ये दिया गया पहले में, छोड़िए। एल दिया गया सेकेंड में, ये भी ठीक है भाई। फिर ई दिया गया है, ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए सी दिया गया है, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद देखना टी दिया गया है, टी दिया गया है, टी दिया गया है, और यहां पर टी दिया गया है। तो यहां पर ये जो थर्ड वाला है वो तो खत्म ही हो गया,
तो इसको मिलेगा पहला पोजीशन, तो सबसे पहले थर्ड वाला आ गया। अब आपके पास बचा ये 3। अब इसमें R, यहाँ पर O, यहाँ पर R, ठीक है। तो पहले कौन सा आएगा? पहले आपका O वाला आएगा, तो यहाँ पर सेकंड में सेकंड वाला आ गया, ठीक है। उसके बाद दोनों में R है, R के बाद एक में I है, एक में O है, तो I पहले आता है ना, तो थर्ड पोजीशन पे फर्स्ट आ गया और फोर्थ पोजीशन पे फोर्थ आएगा। तो आपका जो सीरीज बना, ये इंग्लिश में ये जो वर्ड हैं वो इंग्लिश डिक्शनरी में कहाँ होंगे? तो इस प्रकार से होंगे, ठीक है। समझ गए? ये क्वेश्चन बार बार बता चुका हूं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब जो सीरीज आपका बना वह बना 3 2 1 4 का, ठीक है। 3 2 1 4 जो कि बी में दिया गया है। ओके, तो 11 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 12 आपका दिया गया है, यदि 4 into 1 equals to 28। अब ये कैसे पॉसिबल है? 4 into 1 equals to 28 कैसे हो सकता है? लगाइए, जल्दी से दिमाग लगाइए। देखिए, बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया है। एक को आप 2 से गुना करो, वो हो गया आपका 2, और ठीक पीछे वाले को 2 से गुना कर दो, वो हो गया आपका 8। इसी प्रकार 2 into 3 equals to 64। तो 3 into 2 कर दिया, उसको पहले लिख दिया, और 2 into 2 किया, उसको बाद में लिख दिया। सही है? समझ में आ गया? अब देखिए 1 into 3 equals to 62 दिया, तो यहां पर 3 into 2 equals to 6, 1 into 2 equals to 2। आ गया समझ में? तो क्या यही यहां पर क्या गया होगा? बिल्कुल, 4 into 3 है, तो 3 into 2 कर दो, क्या आ जाएगा? पहले 6 आ गया, फिर 4 into 2 करोगे तो क्या आएगा? 8 आ जाएगा। 68 आपका उत्तर हो जाएगा। कहां दिया गया है? डी में। तो 12 का उत्तर डी हो गया। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न सॉल्व करने थे। समझ गए? अगला मैट्रिक्स है। अब इसमें क्या यूनिक रहता है, ये देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न। ये सारे बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। यहां पर देखिए, कभी आप रॉज में, कभी कॉलम में करते हैं। फिलहाल यहां पर क्या है, देखिए, ये देखिए, इसको लिया गया है ऐसे। अब इसमें क्या लिया गया है? इन दोनों को मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई, तो 16 into 14, ठीक है। और इसमें से क्या किया गया? लास्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर लिया गया, ठीक है। तो क्या बनकर आता है? 224 minus 14 equals to 210। आ गया एग्जैक्टली। अगला देख लो, 14 into 12 minus 12 क्या आता है आपका? 168 minus 12 equals to 156। मैच कर रहा है? अगला यही कर दो ना। 12 into 10 minus 10, 120 minus 10 equals to 110। आ गया समझ में? यहां पर 110 आ जाएगा। सी में दिया गया है, 13 का उत्तर सी हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। अब देख लीजिए, 14 आपको दिया गया है, चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वह चुने जो दूसरों से अलग है। क्या दिया गया है? डे नाइट, दिन रात, गुड बैड, अच्छा बुरा, क्लोज ओपन, बंद खुला, साउथ वेस्ट। अब यहां पर आप देखो, डे नाइट, गुड बैड, क्लोज ओपन, ये क्या है? ये आपके अपोजिट वर्ड पेयर हैं। अपोजिट वर्ड पेयर, ठीक है। ये उल्टे शब्दावली हैं, ठीक है, उल्टे शब्दावली। लेकिन साउथ वेस्ट क्या है? साउथ वेस्ट दो अलग अलग डायरेक्शन है और ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहां पर क्या हो गया? ये डायरेक्शन है, दिशा है, जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये हो गया सबसे डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि यह शब्दावली नहीं है, यह वास्तविकता है जो कि आप डेली लाइफ में प्रयोग में लाते हो। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। चलिए अगला देखिए, 15वां। विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? क्या दिया गया है? क्वेश्चन फिगर में अब एक पार्ट मिसिंग है। ये पार्ट कैसे पूरा होगा? देखना, ये जो है क्रॉस में सिमिलर होना चाहिए। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये देखिए, ये ऐसा, ये यहां, ये फिर यहां, ठीक है। एग्जैक्ट ऐसा ढूंढना है हमें। ये ढूंढिए एग्जैक्ट। एग्जैक्ट देखिए आपको यहां पर डी में मिल जाएगा।
ये पार्ट अंदर वाला और ये आपका टच करते हुए। बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 का उत्तर डी हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 16 दिया गया है, यहाँ पर है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करना है। क्या दिया गया है 8, 14, 26, 48, 98, 194, 386। कैसे पॉसिबल है 8 इंटू 2 माइनस 2 क्या हो गया 16 माइनस 2 इक्वल्स टू 14। सिमिलर 14 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 28 माइनस 2 इक्वल्स टू 26। ठीक इसी प्रकार अगला जो होगा देखिए यहाँ पर 48 है ना। 48 कैसे आया 26 इंटू 2 माइनस 2 क्या हो गया 52 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो गया 50। यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था 50 होना चाहिए था। अब ये गलत है, इसका प्रूफ कैसे मिलेगा तो अगला देख लेते हैं क्या हुआ सीरीज को पूरा करता है। यहाँ पर देखिए 50 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 100 माइनस 2 इक्वल्स टू 98। बिल्कुल अगला मैच कर रहा है 98 उससे पहले 26 ये मैच कर रहा है। इसका मतलब जो गलती है वो यहाँ पर है। आ गया पकड़ में। उत्तर क्या हो जाएगा 16 का उत्तर बी हो जाएगा। 48 जो संख्या दी गई है इस सीरीज में वह गलत है। ठीक है आगे चले। अब देख लीजिए 17 दिया गया है फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ जो वर्ड दिया गया है इसमें से देखिए एफ भी है, एल भी है, ए भी है, आई भी है, आर भी है। अब देखिए बी में देखिए एफ भी है, ए भी है, यू नहीं है। यू जो है इसमें अवेलेबल नहीं है तो यू लेटर मिसिंग होने की वजह से बी वाला नहीं बन पाएगा। उत्तर आपको यही मिल गया, इसलिए 17 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़े। अब देखिए 18 दिया गया है इन द वर्ड टर्मिनेशन इज कोडेड एज 1 2 3 4 5 6 7 1 5 8 6। क्या दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 फिर 1 5 8 6। ठीक है तो ठीक इसी प्रकार हमें मोशन को कोड करना है। तो MOTION। तो M के लिए देखिए क्या दिया गया है 4 दिया गया ना तो 4 आ गया। O के लिए क्या दिया गया है 8 दिया गया है तो 8 आ गया। T के लिए देखिए क्या दिया गया है T के लिए आपका 1 आ गया तो 1 आ जाएगा। I के लिए देखिए I के लिए 5 है तो 5 आ गया। O के लिए 8 आ गया। ठीक है और फिर N के लिए आपका 6 आ गया। तो 4 8 1 5 8 6 ये आपको ढूंढना है। ठीक है 4 8 1 5 8 6 जो कि C में दिया गया है, इसलिए 18 का उत्तर C हो जाएगा। समझ गए आगे बढ़े। अब देखिए 19 में दिया गया है इन अ क्राइटेरिया कैलेंडर इज रिटन एज CLANAEDR। ओके हाउ इज सर्कुलर रिटन इन दैट कोड। एक निश्चित कोड में कैलेंडर को CLANDER के रूप में कोड किया गया है तो उसी रूप में सर्कुलर को कैसे लिखा जाएगा देखिएगा आप CALANDER। ओके अब इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया हमने। ठीक है अब यहां पर देखना इसको कैसे कोड किया गया CLANAE फिर D फिर R। तो C फर्स्ट पे है तो फर्स्ट, L थर्ड पे है तो थर्ड, ये 2 पे है 2, N फिफ्थ वाला आ गया, फिर A फोर्थ वाला आ गया, फिर E 7 वाला आ गया, फिर D 6 वाला आ गया और फिर R 8 वाला आ गया। मतलब 1 से लेकर 8 तक में यदि ये लिखा गया था तो उसको इस रूप में कोड कर दिया गया 1 3 2 5 4 7 6 8। ठीक है तो इसी प्रकार हमें क्या करना है इसको कोड करना है। किसको CIRCULAR। ठीक है अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ये आपका आ गया। तो यहां पर हमें फर्स्ट वाले को लेना है तो फर्स्ट में आपका C है तो C उठा लो, फिर थर्ड वाले को लो R आ गया, फिर सेकंड वाले को लो I आ गया, फिर फिफ्थ वाले को लो U आ गया। ठीक है फिर आपका
4th वाले को लो तो आपका C आ गया, ठीक है। फिर 7 वाले को लो तो आपका A आ गया, 6 वाले को लो तो आपका L आ गया, फिर 8 वाले को लो तो आपका R आ गया। इस प्रकार से सर्कुलर कोड हो गया CRIUCALR। कहाँ दिया गया है? ढूंढिए, CRIUCALR डी में दिया गया है, ठीक है। तो 19 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़े। 20 दिया गया है, if plus means divided, minus means added to, multiplication means subtracted from, division means multiplied it by, then what is the value of 24:12 minus 18 plus 9? मतलब यहाँ पर क्या है कि हमें दिया गया है 24 भागा 12 माइनस 18 प्लस 9, ये आपको दिया गया है। कहा गया है कि भाग का मतलब जो है, भाग का मतलब देखिए, भाग का अर्थ गुना है, तो 24 गुना 12 आ गया, और माइनस का अर्थ क्या दिया? माइनस का अर्थ प्लस दे दिया, ठीक है। तो प्लस 18 और प्लस का अर्थ क्या दिया? भागा 9 आ गया, यही दिया गया है ना। तो अब क्या परफॉर्म करोगे? सबसे पहले इधर परफॉर्म करो, तो ये आपका आ गया 24 गुने 12 और ये आपका प्लस में 2 आ जाएगा। अब 24 को 12 से गुना कर दो, क्योंकि जब आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हो तो पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो जब ये परफॉर्म होगा तो 24 × 12 क्या हो जाएगा? 288 प्लस 2 इक्वल्स टू 290 निकल कर आ जाएगा। हो गया ना सॉल्व? 290 आपके डी में दिया गया है, तो 20 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए क्या दिया गया है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। तो चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है? ऑल टेररिस्ट आर गिल्टी। जितने भी टेररिस्ट हैं, ऑल टेररिस्ट, वो क्या हैं? गिल्टी हैं। ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है कि ऑल टेररिस्ट आर क्रिमिनल। जितने भी टेररिस्ट हैं वो सभी क्या हैं? क्रिमिनल हैं। ठीक है। तो अब आपका निष्कर्ष दिया गया है। निष्कर्ष क्या है? सम गिल्टी पर्सन आर क्रिमिनल। कुछ गिल्टी पर्सन जो है वह क्रिमिनल है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑल क्रिमिनल्स आर टेररिस्ट एंड टेररिस्ट आर गिल्टी। बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, जनरली क्रिमिनल्स आर गिल्टी। ये आप नहीं कह सकते हो, जनरली क्रिमिनल जो है वो गिल्टी हैं, नहीं। ठीक है। दूसरा कह रहा है क्रिमिनल एंड गिल्टी गोज टुगेदर। नहीं, ये भी बात नहीं है। जो टेररिस्ट है, ठीक है, टेररिस्ट है वो क्रिमिनल है, और जो टेररिस्ट है वो गिल्टी है, तो क्रिमिनल की बात हम कह नहीं सकते, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पर फॉलो करना है। वैसे हम आमतौर पे जानते हैं वो चीज अलग रखो, लेकिन जो सेंटेंस में कहा गया है उस पर ध्यान दो। तो यह सिर्फ फर्स्ट को फॉलो कर रहा है, ओनली फॉलो फर्स्ट, केवल पहले का अनुसरण करता है। तो उत्तर 21 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 22 दिया गया है, सिलेक्ट द आंसर फिगर इन विच क्वेश्चन फिगर इज हिडन या एम्बेडेड। हमें ये ढूंढना है जिसमें ये छुपा हुआ हो। ठीक है, आपस में ये चिपके पड़े हों, तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है। इसमें देखिए ये ऐसा होता तो पॉसिबल था, नहीं है, नहीं है। ये देखिए यहाँ पर है ना। तो ये हो गया आपका उत्तर। क्या हो जाएगा? 22 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 23 दिया गया है, ए पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट shown below and the question figure from the given answer figure indicate how it will be appear when it will open। कहा जा रहा है कि एक पेपर को पहले मोड़ा गया, फिर उसको काट दिया गया, तो इस प्रकार से इसको मोड़ा गया था। तो देखिए जब यह खुला तो यह इस तरफ खुलेगा और ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, ये ऐसे बन गया, ये ट्रायंगल यहाँ आ गई। ठीक है, ये ट्रायंगल, ये ऐसे करके, ये ऐसे, ये ट्रायंगल हो गई। ठीक है, एक ट्रायंगल आपका यहाँ आ गया। अब फिर जब ये खुला इस तरफ तो ये ट्रायंगल आपका ऐसे उठ के चला गया। फिर ये खुला इस तरफ तो ये ट्रायंगल उठ के ऐसे चला गया। फिर ये खुला इस तरफ तो ये ट्रायंगल उठ के ऐसे चला गया। ठीक है, तो हमें ये ढूंढना है। ये कहाँ दिया गया? ये देखिए, इसमें पॉसिबल है? देखिए इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह ऐसा ट्रायंगल दे दिया और यहाँ पर ट्रायंगल जो बनेगा वह कुछ इस प्रकार से बनेगा, है। तो ये ढूंढिए, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। ये ढूंढिए आपके, ये एग्जैक्ट, ये भी एग्जैक्ट है, ये भी एग्जैक्ट, हाँ, सी में पॉसिबल है। ठीक है, उत्तर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। 24 दिया गया है, विच वन विल बी द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। इसका हमें मिरर इमेज निकालना है। देखिए अंतर कहाँ आता है। पहले में देखिए दोनों हाथ बिलो है तो गलत हो गया, दूसरे में दोनों हाथ बिलो है तो गलत हो गया। अब तीसरे में आपको देखना है। ये देखिए
ये तो एग्जैक्टली सेम फिगर दे दिया, क्या यह पॉसिबल है? नहीं ना, क्योंकि यह एग्जैक्ट है। तो उसका विपरीत देखिए, ये इस तरह बिलो है, ये बिल्कुल ये वाला डी वाला। उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका उत्तर 24 का डी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 25 देख लीजिए, ये क्या है? वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम में क्या दिया गया है? Which one of the following diagram best depicts the relationship among shirt, collar, pocket? अर्थात शर्ट, कॉलर और पॉकेट के बीच कौन संबंध दर्शाता है? एक पूरा शर्ट हो गया, उसके अंदर कॉलर और उसी के अंदर पॉकेट, तो ये पॉसिबल नहीं है। शर्ट कॉलर, अब शर्ट कॉलर पॉकेट, बट ये कॉमन क्या है? ये नहीं कह रहा ना, ये तो डिफरेंट ही हो गया। अब ये हो गया शर्ट कॉलर पॉकेट, डी वाला उत्तर हो जाएगा। 25 का डी उत्तर हो गया। एक शर्ट में कॉलर और पॉकेट दोनों होते हैं। ठीक है, तो 25 के 25 प्रश्न मैंने बता दिए। एक प्रश्न अब आप बताओगे, और ये सवाल ये रहा। सवाल क्या है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। क्या दिया गया है? 3:27, देन 5 क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जो नहीं बता पाते हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए। और जो मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें कि कुल 100 MCQ क्वेश्चंस हो, तो इसके फायरमैन के 3 सेट अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है ना। सेट 1, सेट 2, सेट 3 करके है, या फिर आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, वहां पे मॉक टेस्ट वगैरह का लिंक आता रहता है, तो आप वहां पे जुड़ जाइए। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।